रेल परिवहन हो गया था, वायु परिवहन बताइएगा, बी से बताइएगा, बी से ना क्वेश्चन है। हाँ चलिए बी बताइएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ? आंसर 1911 होगा। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था, किसके बीच है? हाँ तो आंसर होगा इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला है, बी बताइएगा, विश्व की प्रथम है ना, विश्व की सर्वप्रथम है विमान डाक सेवा का शुरुआत हुआ था कब और किसके बीच है? हाँ तो आंसर 1911 ही होगा और इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि विश्व में सर्वप्रथम है ना, विश्व में सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का शुरुआत हुआ था 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कब इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुआ? हाँ तो आंसर होगा 1933 में, है ना। आंसर क्या होगा? 1933 में। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन, कितनी ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? हाँ तो आंसर होगा 1953 में ना, है ना। 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ तो आंसर होगा नई दिल्ली में है। बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि एयर इंडिया का निगमित कार्यालय कहाँ में है? हाँ तो आंसर मुंबई होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि एयर इंडिया का शुभंकर क्या है? हाँ तो आंसर होगा महाराजा है। एयर इंडिया का मॉस्कोट क्या, शुभंकर क्या है ना। आंसर होगा महाराजा है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? बी बताएं। हाँ सही आंसर दिए, उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है ना, कोणार्क चक्र है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारतीय विमान निगम में देश के आंतरिक विभागों में या भागों के अतिरिक्त किन किन देशों के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाती है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय विमान कंपनी जो है देश के अतिरिक्त या फिर देश के आंतरिक भाग के अतिरिक्त किन किन देशों में विमान सेवा देती है? तो आंसर होगा नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश होगा, मालदीव होगा, म्यांमार होगा और अफगानिस्तान होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन की विदेशों के लिए है ना विमान सेवा उपलब्ध कौन कराती है? हाँ तो आंसर होगा एयर इंडिया, है ना। आंसर क्या होगा? एयर इंडिया होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुदूत की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1981 होगा, है ना। क्वेश्चन पूछा आपसे कि वायुदूत की स्थापना कब हुआ था? 1981 वायुदूत की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन, कितनी ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया तथा भारतीय विमान कंपनी निगम का विलय हुआ था? हाँ तो आंसर होगा 24 अगस्त 2000 है ना 7 में हुआ था, है ना। इस बात क्या रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि एयर इंडिया तथा भारतीय विमान निगम यानी इंडिया ने एयरलाइंस का विलय कब हुआ था? आंसर में 24 अगस्त 2007 में हुआ था। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि पवन हंस की स्थापना कब हुआ था? हाँ तो 1958 में ना, है ना। आंसर होगा पवन हंस की स्थापना कब हुआ था? 1985, 58 गलती से बुला के उसको पलट दिए, है ना। पवन हंस की स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, पीछे बात कर रहा है जिससे डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है कि पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय कहाँ में है? हाँ तो आंसर नई दिल्ली में है ना। पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय कहाँ में है ना। तो आंसर होगा नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में है ना दूरबीन आंकड़ा के अनुसार पवन हंस के पास कितने हेलीकॉप्टर सेवा है? हाँ तो आंसर होगा 43 ना, है ना। आंसर होगा 43 हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस के पास है, ये दूरबीन आंकड़ा के अनुसार बताई जा रही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना जो है कहाँ में किया गया? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, है ना, फुर्सतगंज में ना, है ना। आंसर होगा फुर्सतगंज में। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना कहाँ में किया गया था? उत्तर प्रदेश के रायबरेली के फुर्सतगंज में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ में किया गया था? हाँ तो आंसर वही होगा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के फुर्सतगंज में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यह क्वेश्चन बोला कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की गठन कब हुआ था? हाँ तो आंसर 1995 होगा, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ तो आंसर में नई दिल्ली होगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है?
हाँ, तो आंसर मुंबई होगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में नागपुर होगा। अब बी बताइएगा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है ना? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? लखनऊ में है। अगला बताइएगा गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में अमृतसर होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में कोझिकोड होगा। अगला बताइएगा वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर पोर्ट ब्लेयर होगा, है ना? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है ना? क्वेश्चन आपसे पूछे कि दाबोली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? गोवा में है। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर बेंगलुरु होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में राजस्थान के जयपुर में है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में वाराणसी होगा। बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में कोलकाता होगा, है ना? आंसर क्या होगा? कोलकाता होगा। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, है ना? अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना? चेन्नई है। बी बताइएगा बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर नागपुर होगा, बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हाँ, तो आंसर में लखनऊ होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है कि शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में श्रीनगर है ना? आंसर क्या होगा? श्रीनगर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में इंदौर होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा लास्ट क्वेश्चन है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हाँ, तो आंसर होगा केरल के कोच्चि ना, है ना? केरल के कोच्चि में, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है। बात बोलना है क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ में? नई दिल्ली। फटाफट आंसर दीजिएगा। उत्तर मध्य का इलाहाबाद, दक्षिण का चेन्नई, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, पूरब का कोलकाता, है ना? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, है ना? पूरब मध्य का हाजीपुर, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट है ना? मुंबई चर्च गेट, है ना? क्वेश्चन आपसे पूछे कि पश्चिम में रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? है ना? मुंबई चर्च गेट होगा। पश्चिम मध्य का, है ना? तो आंसर में जबलपुर होगा, है ना? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर होगा। अब आइएगा क्वेश्चन हो रहा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, है ना? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। अब हो रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, हाँ, तो आंसर में जयपुर होगा, है ना? उत्तर पश्चिम का जयपुर होगा। अब आइएगा बताना कि दक्षिण पूरब का, है ना? कोलकाता होगा, है ना? दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय, है ना? कोलकाता होगा। अगला बताइएगा दक्षिण पूरब मध्य का, है ना? बिलासपुर होगा, है ना? दक्षिण पूरब मध्य का बिलासपुर होगा। अब बताइएगा दक्षिण पश्चिम का, है ना? हुबली होगा, है ना? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? है ना? आंसर में हुबली होगा, बिल्कुल सही है। अब बताइएगा बताना कि मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? हाँ, तो आंसर होगा मुंबई होगा, है ना? क्वेश्चन आपसे पूछे कि मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? है ना? तो आंसर होगा मुंबई सीएसटी होगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय है, हाँ, विशाखापट्टनम, है ना? दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय, है ना? आंसर है विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है यह बताना है कि पूर्वोत्तर रेलवे पूछ चुके ना है, बताइएगा दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ये सब हो चुका है। अगला बताइएगा लास्ट क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय, हाँ, मालेगांव, है ना? उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ना? आंसर होगा मालेगांव है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? हाँ, तो आंसर में NH 44 है ना? NH 44 है। NH 44 का लंबाई कितना है? हाँ, तो 3745 किलोमीटर ना, है ना? क्वेश्चन पूछे आपसे कि NH 44 का टोटल लंबाई कितना है? हाँ, तो आंसर होगा 3745 किलोमीटर है ना? 3745 है ना? किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। NH 44 कहां से कहां तक जाती है? हाँ, तो आंसर होगा श्रीनगर से, है ना? कन्याकुमारी तक जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि देश में दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है?
NH 27 है ना, आंसर होगा NH 27 होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछे आपसे कि देश में दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है ना, तो आंसर होगा NH 27 है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा डेक्कन क्वीन थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बच्चीगा 20 का सबसे पुराना भाप इंजन क्या था? हाँ, तो आंसर फेरी क्वीन होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, फेरी क्वीन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कोलकाता मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, 24 अक्टूबर 1984 में, है ना, कोलकाता मेट्रो का शुरुआत हुआ 24 अक्टूबर 1984 को हुआ। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 25 दिसंबर 2002 को, है ना, 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो का शुरुआत हुआ। अगला बच्चीगा बेंगलुरु मेट्रो का शुरुआत कब हुआ? हाँ, 20 अक्टूबर 2011 में, है ना, आंसर का 20 अक्टूबर 2011 में हुआ था, सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला मुंबई मेट्रो का शुरुआत कब हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 8 जून 2014 में, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि मुंबई मेट्रो रेल सेवा का शुरुआत कब हुआ, तो आंसर होगा 8 जून 2014 हुआ था, बिल्कुल सही है। बी बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम कहाँ में संचालित किया गया था? हाँ, तो आंसर मुंबई ना होगा, है ना, आंसर मुंबई होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व की सबसे लंबी, है ना, विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मेट्रो ट्रेन क्या है? हाँ, तो आंसर होगा संघाई मेट्रो है, जो चाइना में चलती है ना, संघाई मेट्रो कहाँ चलती है ना, आंसर होगा चाइना में चलती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा न्यूटन पर मीटर, है ना, आंसर क्या होगा, न्यूटन है ना, पर मीटर होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि पेटा का मान क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा 10 के पावर 15, है ना, पेटा के मान 10 के पावर 15 होती है। बी बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, गीगा के मान क्या होती है? हाँ, 10 के पावर 9 जी, है ना, गीगा के मान 10 के पावर, है ना, 9 होती है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि संवेग का बीमा क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा ML-T-1 ना, है ना, संवेग और किसकी बीमा समान है? आवेग का, यानी संवेग तथा आवेग का बीमा क्या होती है? तो आंसर होगा ML-T-1 होती है, बिल्कुल सही आंसर दिए, ML-T-1 होती है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कोणीय संवेग या कोणीय आवेग की बीमा क्या होती है? यहाँ पर स्क्वायर कर देना, यहाँ पर 2 कर देना है, ML-2T-1 है ना, ML-2T-1 है, तो आंसर होगा कोणीय संवेग या कोणीय आवेग का बीमा होगा। अगर वही बोलते हैं सिर्फ आवेग और संवेग बोलते हैं तो ML-T-1 होता, है ना, आवेग और संवेग का बीमा पूछते हैं आपसे तो आंसर होता है ML-T-1 होता। अगर आपसे हम पूछ दिए कोणीय आवेग और कोणीय संवेग पूछेंगे आपसे तो ML-2T-1 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप कार्य तथा ऊर्जा की बीमा क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा ML-2 है ना, T-2। क्वेश्चन पूछे आपसे क्या आवेग है, सॉरी कार्य ऊर्जा की बीमा, है ना, कार्य तथा ऊर्जा की बीमा क्या होती है? आंसर होगा ML-2T- है ना, 2 होती है, बिल्कुल सही है। बी बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि दाब की बीमा क्या होती है? दाब की बीमा क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा ML-1T- है ना, ML-1T-2 होती है। क्वेश्चन पूछे आपसे कि दाब की बीमा क्या होती है? ML-1T- है ना, T-2 होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बच्चीगा शक्ति की बीमा क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा ML-2T-3 ना, है ना, आंसर होगा ML-2T- है ना, 3 होगा। शक्ति की बीमा पूछे आपसे ML-2T- है ना, 3 होगा, बिल्कुल सही है। बी बच्चीगा क्वेश्चन रख योटा के मान क्या होती है? योटा, हाँ, 10 के पावर 24 है। क्वेश्चन पूछे आपसे योटा के मान 10 के पावर, है ना, 10 के पावर 24 होता है। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन रख योक्टो के मान, हाँ, तो आंसर होगा 10 के पावर -24 है ना, योटा होगा 10 के पावर 24 है और योक्टो होगा 10 के पावर -24 होगा। योक्टो 10 के पावर माइनस है ना, -24 होगा। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है, बी बताना है, लाइन कट गया जी, चलिए बी बतिएगा। बी से क्वेश्चन किया रही है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जेटा के मान क्या होती है?
हाँ, तो आंसर होगा 10 की पावर 21 ना, है ना। जेटा के मान 10 की पावर 21 होती है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि बल की परिभाषा जो है न्यूटन के किस नियम से मिलती है। हाँ, तो आंसर है पहला नियम, न्यूटन के पहला नियम से बल की परिभाषा। अब बल का व्यंजक है, हाँ, तो आंसर होगा दूसरा नियम से, बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरा नियम से। अब बल का प्रकृति, हाँ, तो आंसर होगा न्यूटन के तीसरा नियम से। और अगला बच्चीगा विषय है कि बच्चीगा संवेग का परिभाषा, हाँ, न्यूटन के दूसरा नियम से ना संवेग की परिभाषा। और संवेग संरक्षण का नियम, हाँ, न्यूटन के तीसरा नियम से संवेग संरक्षण का नियम। अब बी बच्चीगा न्यूटन ने किस नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। हाँ, तो आंसर होगा पहला नियम को, है ना। न्यूटन ने किस नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, है ना, न्यूटन के पहला नियम को। अगला बच्चीगा आवेग की परिभाषा किस नियम से है। हाँ, न्यूटन के दूसरा नियम से, है ना। आवेग की परिभाषा जो है न्यूटन ने किस नियम से मिलती है ना, आंसर होगा दूसरा नियम से मिलती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है कि संवेग बराबर क्या होती है। हाँ, द्रव्यमान गुना वेग, है ना, आंसर होगा द्रव्यमान गुना, है ना, द्रव्यमान गुना वेग होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि बल आघूर्ण जो है कैसी राशि है। हाँ, तो आंसर होगा सदिश राशि, है ना। बल आघूर्ण कैसी राशि है ना, आंसर होगा सदिश राशि है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन किया रही है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि बल आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होती है। हाँ, तो आंसर होगा न्यूटन मीटर होती है ना, न्यूटन मीटर होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है, यह क्वेश्चन किया रही कि सरल मशीन जो है एक किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ, तो आंसर होगा बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, है ना, सरल मशीन काम करती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि चिमटा जो है ना, चिमटा किस श्रेणी में आएगी। हाँ, तो आंसर होगा तीसरा श्रेणी में आएगी, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोल रहा है, यह बताना कि सरौता किस श्रेणी में आएगी। हाँ, दूसरा श्रेणी को तोलक में आएगी सरौता, है ना, दूसरा श्रेणी को तोलक में क्या आएगी, है ना, सरौता आएगी। साइकिल का ब्रेक है, हाँ, प्रथम श्रेणी को तोलक में आएगी साइकिल का ब्रेक है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोल रहा है, यह बताना है कि बल गुना विस्थापन बराबर क्या होती है। कार्य होती है ना, कार्य होती है, सही आंसर दिए, यानी कार्य बराबर बल गुना, है ना, विस्थापन होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार घंटा में कितना जूल है। हाँ, 36 जूल है, एक बार घंटा में कितना जूल है ना, आंसर होगा 36 जूल होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यह क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल है। हाँ, तो आंसर होगा 3 गुना 6 गुना 10 के पावर, हाँ, 6 जूल होती है ना, 3.6 गुना 10 के पावर, है ना, 6 जूल होती है, बिल्कुल सही आंसर दिए, एक बार घंटा में। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, यह क्वेश्चन बोला बी बताना है कि जो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होती है। क्या आंसर दिए, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होती है। हाँ, तो आंसर महत्तम यानी अधिकतम ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला कैपिटल जी का मान क्या होती है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर, यानी कैपिटल जी बराबर, हाँ, 6.67 गुने 10 के पावर -11, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ, पर केजी स्क्वायर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, यह क्वेश्चन बोल रहा है, बी बताना है कि जब लिफ्ट जो है ना, सुनिएगा, जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में से पिंड का भार क्या होगा। हाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप है कि बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होती है। हाँ, सिंपल क्वेश्चन था, वर्षा होने का, है ना, संकेत करता है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना किस बल के कारण है एक वस्तु दूसरे चिपकती है। हाँ, तो आंसर होगा संजक के बल के कारण, बिल्कुल सही आंसर दिए। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जड़त्व आघूर्ण जो है, सुनिएगा, सॉरी, पृष्ठ तनाव जो है क्रांतिक ताप पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि पृष्ठ तनाव जो है क्रांतिक ताप पर क्या हो जाती है ना, आंसर होगा शून्य हो जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन कि जल का महत्तम घनत्व किस ताप पर होती है। हाँ, तो आंसर होगा 4 डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड ताप पर होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध की, है ना, शुद्धता किससे मापते हैं।
हाँ, तो आंसर होगा इलेक्ट्रोमीटर से ना, है ना। आंसर में इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कि श्यानता केवल किसका गुण है? हाँ, द्रव और गैस का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की श्यानता केवल किसका गुण है ना। तो आंसर होगा द्रव तथा, है ना, गैस का गुण है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है घुलनशील है ना, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होती है? हाँ, तो आंसर में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी तरल की, है ना, श्यानता को किसके द्वारा मापी जाती है? हाँ, तो आंसर होगा क्या होगा? मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापी जाती है? गुरुपे बताइएगा। आंसर में श्यानता गुणांक होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? है ना, श्यानता गुणांक होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछे आपसे किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापी जाती है? आंसर में श्यानता गुणांक द्वारा मापते हैं, बिल्कुल सही है। गुरुपे बताइएगा क्वेश्चन बोला कि श्यानता गुणांक कैसे मात्रा क्या होती है? हाँ, डेगा पॉइजे या पॉइजली या पास्कल सेकंड होती है ना। श्यानता गुणांक कैसे मात्रा डेका पॉइजे या पॉइजली या पास्कल सेकंड होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि किस में, है ना, किस में श्यानता गुण बिल्कुल नहीं पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा ठोस में, है ना। आंसर क्या होगा? ठोस में। अब किस किस में श्यानता गुण पाई जाएगी? हाँ, तो आंसर होगा द्रव में और गैस में। और अगला क्वेश्चन बोला कि सर्वाधिक श्यानता गुण किसमें पाई जाएगी? द्रव में ना, है ना। श्यानता गुण सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाएगी? है ना। आंसर होगा द्रव में पाई जाएगी। अरे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि गैसों में श्यानता द्रव की तुलना में क्या होती है? कम होती है ना। गैसों में श्यानता जो है द्रव की तुलना में क्या होती है ना। आंसर कम होती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में श्यानता किसमें होगा? तो आंसर होगा द्रव में होगा, उसके बाद फिर गैस में होगा। अब बिल्कुल नहीं पाया जाएगा किसमें? है ना। तो आंसर होगा ठोस में श्यानता गुण बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, किस यंत्र से नली में द्रव की प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा वेंचुरी मीटर से, है ना। नली में द्रव की प्रवाह की दर किससे ज्ञात करते हैं? है ना। आंसर होगा वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोला कि आवर्त काल जो है ना, किस पर निर्भर नहीं करती है? हाँ, लोला के द्रव्यमान पर, है ना। आवर्त काल किस पर निर्भर नहीं करती है ना। आंसर को लोला के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, किसी लोलक घड़ी को, है ना, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो घड़ी का आवर्त काल क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। घड़ी का आवर्त काल क्या होगा? है ना, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि गामा किरण के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, पॉल बिलार्ड है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे गामा किरण के खोजकर्ता कौन थे? है ना। आंसर होगा पॉल बिलार्ड है। अब बी बताइए गामा किरण का नामकरण किसने किया? हाँ, तो आंसर में रदरफोर्ड होगा, है ना। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? है ना। आंसर में रदरफोर्ड होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य परिसर जो होती है वो कितना होती है? हाँ, तो आंसर होगा 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर, है ना, 4 मीटर तक होती है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होती है? तो आंसर होगा 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर 4 मीटर तक होती है, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा विषय है कि सही विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके बनी होती है? हाँ, तो आंसर में फोटोन होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? है ना, फोटोन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए, एस किरण की खोज किसने किया था? हाँ, तो आंसर में रोएंटगेन होगा, है ना। एस किरण की खोज किसने किया था? आंसर में रोएंटगेन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बी बताएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किस किरण का उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा पराबैंगनी किरण का, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि ऑडिबल है, ऑडिबल वेव की आवृत्ति कितना होती है? हाँ, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि ऑडिबल वेव की आवृत्ति कितना होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन कि अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितना होती है?
हाँ, तो आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि इंफ्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितना होती है? हाँ, 20 हर्ट्ज से कम है, सिर्फ 20 हर्ट्ज से कम है ना। इंफ्रासोनिक यानी अपसरब तरंग होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन, किस तरंग का ध्रुवण नहीं होता है? क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, किस तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है? अनुदैर्घ्य है ना। क्वेश्चन पूछा आपसे किस तरंग का ध्रुवण नहीं होता है ना, आंसर अनुदैर्घ्य होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होती है? हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल है, हाँ, तो आंसर होगा 1269 मीटर पर सेकंड है ना। क्वेश्चन पूछा आपसे कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होती है ना, तो आंसर होगा 1269 मीटर पर सेकंड होती है। अब बी बचिएगा अल्कोहल में ध्वनि की चाल क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा 1213 मीटर पर सेकंड, 1213 मीटर है ना पर सेकंड। और अगला बचिएगा पारा में ध्वनि की चाल है, हाँ, तो आंसर होगा 1450 मीटर पर सेकंड। पारा में ध्वनि की चाल 1450 मीटर है ना पर सेकंड होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोला कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होती है? हाँ, तो आंसर होगा 6420 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर है ना पर सेकंड। और लोहा में ध्वनि की चाल है, हाँ, तो आंसर है 5130 मीटर पर सेकंड है ना। थोड़ा पॉज करोगे तो है ना। क्वेश्चन पूछा गया तो लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर चलेगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कि माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होगा? हाँ, तो आंसर होगा बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात का क्वेश्चन बोला कि ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने की मात्रा क्या है? आंसर है फोन होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? है ना, फोन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोला कि ध्वनि की तीव्रता जो है ना, ध्वनि की तीव्रता जो है ये किसके किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बोलिएगा, ध्वनि की तीव्रता जो है ये किसके मतलब व्युत्क्रमाणु बोलेंगे इसे, है ना, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है पहले ये बताओ। अनुक्रमानुपाती पूछ लेते, पहले व्युत्क्रमानुपाती आंसर दो। हाँ, दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन पहला क्या था? क्वेश्चन पहला था मैंने आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता जो है किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो आंसर होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब रुपये का क्वेश्चन बोला कि ध्वनि की तीव्रता है ना किसके किसके अनुक्रमानुपाती होती है? हाँ, तो आंसर सुनिएगा, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती और घनत्व के अनुक्रमानुपाती। आंसर में 3 होगा, है ना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि ध्वनि की तीव्रता जो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? पहला आंसर था आयाम के, दूसरा है आवृत्ति के और तीसरा क्या होगा? घनत्व के। बहुत सही आंसर। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला, बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मैक संख्या जो है, यदि मैक संख्या जो है 5 से अधिक होगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा? हाँ, तो आंसर होगा हाइपरसोनिक यानी अति पराध्वनिक है। हाइपरसोनिक यानी अति पराध्वनिक होगा। अब रुपये वाती का क्वेश्चन बोला कि यदि मैक संख्या 1 से अधिक होगा तो पिंड की चाल क्या कहलाएगी? हाँ, सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक है ना। आंसर होगा सुपरसोनिक यानी है ना पराध्वनिक होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि के तरंगदैर्घ्य जो होती है ये कितनी मीटर कोटि का होती है? 1 मीटर है ना। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य जो कितने मीटर कोटि का होती है? आंसर में 1 मीटर कोटि का होती है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मोटरसाइकिल होता है उससे कितना शोर होता है, कितना डेसिबल? 110 है ना। आंसर में 110 डेसिबल शोर होता है ना। आंसर होगा मोटरसाइकिल से 110 डेसिबल शोर होता है। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सायरन से कितना डेसिबल शोर होता है? 110 से 120 डेसिबल है ना। सायरन जो बजती है उससे कितना डेसिबल शोर होती है? 110 से 120 डेसिबल शोर होती है, बिल्कुल सही है। मिसाइल से कितना शोर होती है? अरे 180 डेसिबल है ना। मिसाइल से 180 डेसिबल शोर होती है ना। 170 डेसिबल शोर होती है मशीन गन से, 170 डेसिबल शोर होती है मशीन गन से। जेट विमान से होती है 140 से लेकर 150, 140 से लेकर 150 डेसिबल शोर होती है किससे? जेट विमान से है ना। 100 डेसिबल शोर होती है ऑर्केस्ट्रा से है ना। 100 डेसिबल शोर होती है किससे? ऑर्केस्ट्रा से है ना। मोटरसाइकिल से होती है 110 डेसिबल, विद्युत मोटर से 110 डेसिबल है ना। इस बात क्या रखिएगा। साधारण बातचीत से कितना डेसिबल? हाँ, 30 से 40 डेसिबल, बहुत बढ़िया है ना। एग्जाम में पूछता भी है कि साधारण बातचीत से कितना डेसिबल शोर होती है ना। तो आंसर होगा 30 से 40 डेसिबल शोर होती है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि जोर से बातचीत से कितना डेसिबल शोर होती है?
हाँ, तो आंसर होगा 50 से 60 डेसिबल, है ना, शोर होती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, पूर्ण विकिरण तापमापी जो है ये किसके नियम पर आधारित होती है? हाँ, तो आंसर होगा स्टीफन के नियम पर, है ना। पूर्ण विकिरण तापमापी किसके नियम पर आधारित होती है ना, आंसर होगा स्टीफन के नियम पर, है ना, आधारित होती है। इस बात क्या रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा, ग्रुप ए से क्वेश्चन है, ये से ना है कि बी से है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि एक ब्रिटिश है थर्मल यूनिट के मान क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा 252 है ना, कैलोरी होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिएगा, 20 क्वेश्चन कह रहे कि केल्विन पैमाना जो होती है, केल्विन पैमाना पर भाप बिंदु कितना होती है? हाँ, तो आंसर होगा 373 केल्विन, है ना, आंसर होगा 373 है ना, केल्विन होगा, बिल्कुल सही है। पूछे क्या? भाप बिंदु। अगर पूछे आपसे केल्विन पैमाना पर हिमांक बिंदु कितना होगा? हाँ, तो आंसर होगा 273 केल्विन, है ना। केल्विन पैमाना पर एक भाप बिंदु देता है, एक हिमांक बिंदु देता है। भाप बिंदु हुआ 373 केल्विन और हिमांक बिंदु हुआ 273 केल्विन, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है, बताना कि फ़ारेनहाइट पैमाना पर, है ना, फ़ारेनहाइट पैमाना पर हिमांक बिंदु कितना होती है? हाँ, तो आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और भाप बिंदु बोले तो, हाँ, तो आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ना, है ना। भाप बिंदु बोलेंगे 212 डिग्री, है ना, फ़ारेनहाइट होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिएगा, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होती है? हाँ, तो आंसर होगा चालन विधि से होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रुप ए बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? हाँ, फ़ारेनहाइट थे, है ना, आंसर होगा फ़ारेनहाइट थे, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन किया कि हाइड्रोजन गैस तापमापी जो है कितने ताप को मापते हैं? हाँ, तो आंसर होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापते हैं, किससे? हाँ, तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस तापमापी से, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से कितना तक के ताप मापते हैं? बहुत सही आंसर है। आंसर होगा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ताप युक्त तापमापी से किस ताप को मापते हैं? हाँ, -200 से लेकर 1600, यानी -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, है ना, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापते हैं, किससे? तो आंसर होगा ताप युग्म में तापमापी से। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण विकिरण तापमापी से कितने ताप को मापते हैं? हाँ, तो आंसर होगा 800 से उच्च, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को किससे मापते हैं? है ना, आंसर होगा पूर्ण विकिरण तापमापी से मापते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, किस विधि में ऊष्मा का हानि सबसे तेज गति से होती है? हाँ, तो क्या आंसर दिए? है ना, आंसर में संवहन होगा, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे किस विधि में, है ना, ऊष्मा का हानि, है ना, सबसे तेज गति से होती है, आंसर में संवहन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर ग्रुप है, गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होती है? हाँ, तो आंसर में संवहन होगा, है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, संवहन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के वायुमंडल जो है किस विधि के द्वारा गर्म हो रही है? हाँ, तो आंसर में संवहन होगा जी, है ना, आंसर में संवहन होगा, इस बात क्या रखिए। करेंट में पूछ लेते हैं अब।